बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? ठीक है। अच्छा, आज मैं आपसे बात करूँगा कि हम पीपीसी की ऑप्टिमाइज़ेशन कैसे करते हैं, पीपीसी की ट्यूनिंग कैसे करते हैं, क्योंकि हमें ऑन डेली बेसिस इसकी ट्यूनिंग करनी पड़ती है। अगर हम ऐसा ना करें तो हमें जो है ना वो काफ़ी लॉस का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है। तो इसमें अगर सेव मनी मेक मोर मनी, अगर पैसे सेव करोगे तो ज़्यादा पैसे बनाओगे। ठीक है। तो इसमें ये होता है कि हमें अगर पीपीसी चलाने के बाद ये नहीं होता कि हम उसे 1 हफ़्ते के लिए वैसे ही छोड़ दें और 1 हफ़्ते के बाद देखें तो हमारा जो कॉस्ट है वो हमारे जो डॉलर हैं $200-300 जो वो लग चुका है और हमें सेल एक भी नहीं आई। तो इसलिए हमें ऑन डेली बेसिस इसकी ट्यूनिंग करनी पड़ती है। कुछ कीवर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर सेल नहीं आ रही होती, उनकी बिड कम करनी पड़ती है। कुछ कीवर्ड्स ऐसे होते हैं जिन पे सेल आ रही होती है और वो ब्रेक इवन अकॉस्ट जो होती है उससे अगर नीचे हो तो उसकी बिड ज़्यादा करते हैं ताकि उसके ऊपर और सेल आए। तो हम जो है ना ऑन डेली बेसिस इससे देखते हैं, इसे ऑप्टिमाइज़ करते हैं, इसकी ट्यूनिंग करते हैं। ठीक है। इस सब के दौरान जो हमारा मेन फोकस होता है वो अकॉस के ऊपर होता है। अकॉस होता है एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट ऑफ सेल। ठीक है। अगर जितनी अकॉस ज़्यादा होगी उतनी प्रॉफिट हमें कम होगी और जितनी अकॉस कम होगी उतनी प्रॉफिट ज़्यादा होगी। तो मैं आपको यहाँ बताऊँगा कि अकॉस का जो ब्रेक इवन है वो किस तरह निकालते हैं, उसका फार्मूला क्या है। ठीक है। एग्जाम्पल के ये एक ब्रेक इवन है हमारे पास 20 या 40%, इससे ना ऊपर जाए, इसके ऊपर यानी कि अकॉस नहीं जानी चाहिए। ठीक है। तो इसमें ये है कि चलें आप बात करते हैं हम लोग कि हम ब्रेक इवन जो है ना उसे कैलकुलेट कैसे करते हैं। ठीक है। अकॉस मैंने बताया आपको, अकॉस का मतलब है एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट ऑफ सेल। अगर ये ज़्यादा होगी तो हमें प्रॉफिट जो है ना वो कम होगा, अगर ये कम होगी तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो जो हम ऑन डेली बेसिस जो हम अपनी पीपीसी के ऊपर ट्यूनिंग करते हैं वो इसी की वजह से करते हैं कि इसको मेंटेन किया जाए। कुछ कीवर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर जो अकॉस आ रही होती है वो बहुत ज़्यादा हो रही होती है लेकिन उसके ऊपर सेल नहीं होती। हम उस कीवर्ड्स के ऊपर क्या करते हैं, उसकी बिड कम करते हैं ताकि उसकी अकॉस कम हो। ठीक है। और कुछ कीवर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर जो सेल आ रही होती है लेकिन ब्रेक इवन से नीचे उसकी कॉस्ट होती है तो हम उसके ऊपर बिड और लगा देते हैं ताकि उसके ऊपर और सेल हो। ठीक है। तो यहाँ पे हम ब्रेक इवन कैलकुलेट करते हैं अकाउंट्स का। ठीक है। ताकि आपको आइडिया हो कि आपकी जो अकाउंट्स है ना इससे ऊपर नहीं जाए, तब आप प्रॉफिट में होगे। ठीक है। तो उसके लिए ब्रेक इवन अकाउंट्स के लिए फॉर एग्जांपल हमारे पास एक प्रोडक्ट है जिसकी प्राइस $24.99 है। ठीक है। तो हमारी जो लैंडेड कॉस्ट आ रही है वो $5 है और हमारी जो अमेज़न की फ़ीस है वो $11.90 है। ठीक है। तो इसके बाद जो हमारे पास बचता है वो प्रॉफिट बचता है, प्रॉफिट बिफोर पीपीसी। ये पीपीसी से पहले का प्रॉफिट है, $8 जो हमें बच रहा है। इससे 24 डॉलर की जो प्रोडक्ट थी उसमें से हमें ये $8 बच रहे हैं। ठीक है। ये हमारी पीपीसी से पहले की है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम पीपीसी यानी कि हम हमने क्या करना है, हमने ब्रेक इवन कॉस्ट निकालनी है, ये जो $8 हमें बचे हैं। ठीक है। होगा कि जो हमारी प्रॉफिट आ रही होगी उसे हम डिवाइड करेंगे प्राइस के साथ और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ। तो हमारे पास जो आएगा वो 32%, यानी कि हमारी जो ब्रेक इवन अकॉस्ट यहाँ पे निकली है वो 32% निकली है इस प्रोडक्ट के ऊपर। ठीक है। तो इस तरह हम जो इस प्रोडक्ट के ऊपर हमारी अकॉस्ट इससे ऊपर नहीं जानी चाहिए, हमारा ब्रेक इवन। अगर इससे ऊपर जाएंगे तो हम लॉस में जाएंगे, हमें प्रॉफिट नहीं होगी। ठीक है। तो कोई भी प्रोडक्ट आपकी हो तो आपने ऐसे ही उसका क्या करना है, ब्रेक इवन निकालना है। ये फार्मूला है हमारे पास, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई प्राइस मल्टीप्लाई बाई 100। तो ये जो है ना ये हमारे पास इसकी अकाउंट्स निकल आएगी। तो हम इस अकाउंट्स को जहन में रख के अपनी पीपीसी की ऑप्टिमाइजेशन करेंगे, उसकी ट्यूनिंग करेंगे कि कीवर्ड्स देखेंगे। कुछ ऐसे होते हैं जिनके ऊपर 20% अकाउंट्स हो रही होती है लेकिन उसके ऊपर सेल आ रही होती है, तो हम क्या करते हैं उसकी बिड बढ़ा देते हैं ताकि वो 30 तक पहुँच जाए। ठीक है। अब 32 से ऊपर कभी नहीं ऊपर नहीं जाने देनी। ठीक है। तो 30 तक इसलिए बढ़ाते हैं ताकि उसके ऊपर और सेल हो। और कुछ ऐसे कीवर्ड्स मिलते हैं जिनकी कॉस्ट 50 तक जा रही होती है और उसके ऊपर कोई सेल नहीं आती, तो हम उसकी कॉस्ट बिल्कुल कम कर देते हैं। ठीक है। ताकि उसके ऊपर उसकी बिड कम कर देते हैं, सॉरी, ताकि उसके ऊपर जो है ना वो हमारे कॉस्ट जो है ना वो ज़्यादा जो है ना वो यूज़ ना हो। ठीक है। तो ये था हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक कि हम अपनी पीपीसी की ऑप्टिमाइजेशन कैसे करते हैं, हम अकॉस्ट वगैरह को कैसे अकॉस्ट का ब्रेक इवन निकालते हैं। ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ आई होगी कि हम अपनी पीपीसी को ऑप्टिमाइजेशन क्यों करते हैं। क्योंकि देखें समटाइम लोग ऐसे कहते हैं कि हमने 1 हफ्ता चला दी थी और उसके बाद देखा है $200-300 लग गए और कोई भी सेल नहीं है। तो यही वजह होती है, हमने देखना होता है कि हमने कहाँ पे बिड लगानी है, कहाँ पे नहीं लगानी। ठीक है। तो इसीलिए हम उसकी ऑन डेली बेसिस जो है वो ट्यूनिंग करते हैं ताकि हमारी अकाउंट जो है ना कंट्रोल में रहे और हमें सेल भी मिले। तो ये बिल्कुल भी नहीं करना कि पीपीसी चलाने के बाद आप बिल्कुल भूल जाओ कैंपेन को। ठीक है। तो आपने ऑन डेली बेसिस उसकी ट्यूनिंग करनी है, उसमें कीवर्ड्स कुछ ऐड करने हैं, कुछ उस पर निकालने हैं,
कुछ कीवर्ड्स पे बिड लगानी हाई करनी है, कुछ पे बिड कम करनी है। तो ये था हमारा पास एक छोटा सा टॉपिक। आई होप कि आपको समझ आई होगी। कोई भी आपका अगर सवाल है तो आप जो है ना वो कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है, इसके बारे में। तो इसके बाद जो मेरी एक वीडियो रहती है वो है पीपीसी मैनुअल, ठीक है। तो वो उसमें मैं आपको बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो वही अपलोड करूंगा। उसमें मैं बताऊंगा कि आपने कीवर्ड कहाँ से कैसे निकालने हैं कंपटीटर के, ठीक है, अपने मैनुअल में डालने के लिए सारी A to Z में मैनुअल आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। ओके।